नामांकन किए हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? नमस्कार। पहले तो सबको नमस्कार। हम डॉक्टर मांझी नगराल हैं और हम जेडीयू के प्रत्याशी हैं वारिस नगर से। तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जैसे आप बोले, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, बहुत उत्साह है लोगों में, एक युवा चेहरा देख कर भी और पढ़ा लिखा इंसान को देख कर के बहुत उम्मीद है और बहुत उत्साह है, और बड़े बुजुर्ग का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी से पहले जो है विदेश में रहकर जो है साइंटिस्ट थे, फिर आप राजनीति में एक बार कैसे एंट्री कर गया? ये देखिए, ये जो सपना था ये मेरा आज का नहीं है। ये सपना कम से कम तो 2 दशक पुराना है। ये हमेशा से हम अपने परिवार में देखते आए हैं, पापा को, और पापा से पहले दादाजी थे, तो वो हमेशा लोगों के लिए जिए हैं आज तक। और आप वारिस नगर में घूमेंगे तो पता चलेगा कितना काम कराया है उन्होंने, और कितना पापा बिजी रहते हैं, वो हम देखें लोगों के लिए कितना करते हैं। कभी कभी हमारा काम पे भी ध्यान नहीं रहता उनको, लेकिन और लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत करते हैं। तो ये मेरे लिए इंस्पिरेशन था, और हम इसके ऊपर हम कुछ और जोड़ना चाहेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक बिहारी को जब बाहर जा कर के जो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, वो चीज़ से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, और वो हमको उस चीज़ को हटाना है। एक बिहारी को बिहार के अंदर ही सारा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और इसके लिए जो जो कर सकते हैं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम अपना जो भी लर्निंग प्रोसेस था, जो भी ज्ञान हासिल करना था, जो भी लोगों से सीखना था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से सीखना था, वो सब सीखने के बाद वापस आए हैं, तैयारी करने के बाद वापस आए हैं, ताकि अब अपने धरती के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। जनता आशीर्वाद देती है तो क्षेत्र में है जो तरह तरह का फैक्ट्रियाँ लगेगी। जी बिल्कुल, ये मेरा मेरे एक प्राइम मोटिव में से, मतलब मेरा एक जो प्रथम कार्य होगा उसमें से एक ये बहुत ज़रूरी कार्य है कि इंडस्ट्री यहाँ सेटअप होनी चाहिए। और तो इसके लिए क्या क्या करना होगा उसका प्लान बनाया है, और लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना होगा, बात करना होगा, उनको ये जताना होगा कि आइए, आप हमारे यहाँ आइए, यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करिए। ये बड़े लोगों के लिए मैं, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और अपने स्तर पे जो हम कर सकते हैं, जो भी विज्ञान से सीखे आज तक, जो यहाँ लोकल रिसोर्सेज है, उसको यूज़ करके हम लोकल लेवल पे कैसे अलग अलग उद्योग शुरू करा सकते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। अभी क्षेत्र में बहुत सारी कमियां देखने को आ रही है, क्या अगर आपको वारिस नगर की जनता मौका देती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा? किस काम को लेकर आप काम करेंगे? देखिए, जितना हम घूमे अभी तक, तो दो सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये लगा, जो लोगों का समस्या है, एक एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के। तो इस चीज़ में मेरा तो सारा करियर रहा आज तक, पढ़ाई शिक्षा को से जुड़ा ही रहा। हम एक खुद शिक्षक रहे हैं और खुद एक अध्यापक रहे हैं सारी ज़िंदगी। तो ये हमको बहुत मेरे करीब है, और सबसे पहले जो होना चाहिए कि हम शिक्षा व्यवस्था में और क्या जोड़ सकते हैं। बहुत काम हुआ है, लेकिन हम और क्या जोड़ सकते हैं, अपने तरफ से आधुनिकीकरण क्या कर सकते हैं, वो हम करेंगे। साथ में स्वस्थ रिलेटेड कैंप्स के लिए भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें भी काम का काफ़ी ज़रूरत है। हम देख रहे हैं लोगों को काफ़ी परेशानी, हेल्थ इश्यूज़ भी हुआ है। इतना ही दिन के दौरे में कई लोग मिल गए जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, और सारा जो सुविधा है उतना उपलब्ध नहीं है। तो कैंप्स होने चाहिए जहाँ पे डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट आएंगे, और वो लोग मेडिसिन, दवाइयाँ भी फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो ये बहुत ही काम का रहेगा। पिताजी क्षेत्र में काम किया है, उसके लेके जो आपको प्यार भी ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सबसे बड़ा फैक्टर यही है, क्योंकि पापा इतना काम किए हैं और इतने साल से यहाँ से लोगों से जुड़े हुए हैं, और उनका पर्सनालिटी जैसा है, वो इतने
विनम्र हैं और सबसे हमेशा सबसे मिलते हैं, सबके साथ रहते हैं, न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। आप खुद देख सकते हैं उनके समर्थक किसी खास विशेष वर्ग से नहीं होते, वो सारे अलग अलग जगह के लोग होते हैं, सभी लोगों का समर्थन रहता है और इतना प्यार तो हम जिंदगी में नहीं देखे हैं। मेरे लिए ये अचंभा जैसा है, खुद के लिए नया, वो बहुत ही नया अनुभव है। अगर वारिसनगर साहब को मौका मिलता है, लोग अगर यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजती है तो क्या उनको साल में जो हिसाब लेने का अधिकार होगा या नहीं होगा? जो आपके द्वारा काम किया जाएगा उस काम का हिसाब लेने का जनता को अधिकार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको आपका सवाल अच्छा लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में जैसे घूमते घूमते तो हमेशा जैसे मेरा ट्रेनिंग रहा है जिस फील्ड में, तो साइंटिफिक ट्रेनिंग रहा है, तो वहाँ पे और जो कंपनी में काम किए हैं, तो देखिए कंपनीज में भी क्या होता है, आपका रिव्यू होता है, एनुअल रिव्यू होता है, क्वार्टरली रिव्यू होता है। तो यहाँ पे भी वो सिस्टम होना चाहिए कि लोग अपना फीडबैक दे सके कि आप कैसा काम किए हैं और क्या क्या काम होना चाहिए। जब तक ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जब तक आपस में एक तालमेल नहीं बैठा रहेगा और एक दूसरे को ये ज्ञान प्रदान नहीं होता रहेगा, तब तक और जनता की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको कि हाँ आप काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और उनको भी सारा इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए जो आप कर रहे हैं। कई बार होता है कि मिस हो जाता है, आप कुछ किए हैं और किसी वजह से वो काम रुका है, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आप वहाँ तक पहुँचाएं, उनको समझ में आए क्यों रुका है, किस वजह से रुका और कब फिर वापस शुरू होगा। तो ये रिव्यू होना चाहिए और वो हम ज़रूर कराएंगे, क्योंकि ताकि हम भी चेक में रहें और जनता को भी ये सेटिस्फैक्शन रहे कि काम हो रहा है, जिस चीज़ के लिए इस व्यक्ति को चुना गया है वो अपना। वारिसनगर विधानसभा की जनता को चुनाव के लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम वारिसनगर की जनता से यही बोलना चाहेंगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है और मुझे अपना समर्थन दें। हम एक युवा हैं, हम कुछ सीख के, कुछ पढ़ के, कुछ सिखा के और बहुत लोगों से सीख के आए हैं यहाँ पे, बहुत कुछ देश दुनिया में काम भी किए हैं और हम वो चाहते हैं ये मौका आप हमको दें, ताकि जो मेरा सपना है, जो बिहार, विकसित बिहार को हम देखना चाहते हैं, जो बाहर में व्यवस्था हम देखें वो हम बिहार में चाहते हैं, हम अपने लोगों के लिए चाहते हैं, वो हम कर पाएँ, ताकि जब इस धरती से हम जाएं तो हम ये सुकून के साथ जाएं कि हम कुछ अच्छा करके गए। बस यही हम बोलना चाहते हैं। बता दीजिए। नमस्कार, हम डॉक्टर मांजरिक मृणाल हैं, हम एक वैज्ञानिक हैं और अभी यहाँ JDU के प्रत्याशी हैं वारिसनगर से।